नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और मैं इस समय मौजूद हूँ राठ में स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में। जब कोई किसी जिम्मेदारी लेकर आता है राजनीति रूप में या कोई सफल व्यक्ति होकर आता है तो स्वामी जी के समाधि स्थल पर माथा टेकने, उनसे आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। जालौन से चलकर मुकेश राजपूत आए हैं। उन्हें अभी ज़िले में जिम्मेदारी थी, अब उन्हें आम आदमी पार्टी से बुंदेलखंड की जिम्मेदारी दी गई है, तो उनका यहाँ आज आशीर्वाद लेने आए थे। तो उनसे हमारे कुछ सवाल रहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो 2 प्रदेशों में बहुत अच्छा काम, 2 मुख्यमंत्री उनके केजरीवाल जी और यहाँ पंजाब में भगवंत मान जी हैं मुख्यमंत्री, तो 2 राज्यों से अब आम आदमी पार्टी जब अपने धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश में पैर पसार रही है, तो क्या जिम्मेदारी रहेगी और कैसे विस्तार करेंगे, युवाओं को कैसे जोड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जिन्होंने एक मजदूर बेटे को, पिछड़ी जाति से आने वाले बेटे को बुंदेलखंड की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं भी पार्टी को भरोसा जताता हूं कि मैं तन मन धन से पार्टी की विचारधारा को धरातल ले जाने का कार्य करूँगा। जैसा कि आपने कहा है कि बुंदेलखंड में आम आदमी पार्टी किस तरह से अपनी विचारधारा को विस्तार करेगी, तो आम आदमी पार्टी की एक विचारधारा है कि हम लोग आम आदमी के हक और अधिकारों के लिए लड़ाई हमेशा लड़ते आ रहे हैं और हमारी पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी है, जिसका नैतिक कर्तव्य भी रहता है कि आम आदमी के हक और अधिकारों के लिए लड़े, युवाओं के रोज़गार के लिए लड़े, महिलाओं के जीवन के उत्थान के लिए लड़े। तो हम लोग बुंदेलखंड में जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र की जो क्षेत्रीय समस्याएं रहेंगी उनको उजागर करने का कार्य करेंगे और क्षेत्रीय सुविधाओं को, उनके हक और अधिकारों को दिलाने का कार्य करेंगे। जैसा कि हमारे राठ विधानसभा में आप चले जाओ, मंगरौर जिगनी चंदवारी मार्ग चले जाओ तुम, अभी जिटकरी जमोड़ी छोरा बेंदो मार्ग, मल्होरा मार्ग, अटगांव मार्ग, काफ़ी ऐसे मार्ग हैं जिसमें इतनी दुविधाएं हैं कि बरसात के दिनों में आदमी वहाँ का बिल्कुल टोटली 4 महीने बंद ही हो जाता है कि गांव से बाहर ही नहीं निकल पाता है। उन समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है जनता हमारे साथ खड़ी होकर सरकार की तानाशाही से लड़ने का कार्य करेंगे और अपनी आम आदमी पार्टी के विचारों को उन तक प्रसारित करने का कार्य करेंगे। आपने जैसे ही बात की तो मेरा सवाल निकल के आता है कि आपने अभी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पीडीए से आपका गठबंधन था और समाजवादी के आपके देखेंगे जालौन के भी सांसद, लगभग बुंदेलखंड में जनता ने अपना मूड बदला है और सांसद आपको बना के दिए हैं। यहाँ से अजय सिंह लोधी जी सांसद हैं, हमीरपुर महोबा से, वहाँ से आपके अहिरवार जी सांसद जालौन से बन के आए हैं। जब आप ये बात कर रहे हैं कि ऐसे रोड तमाम हम भी दिखाते रहते हैं, तो मुकेश जी ऐसे में जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि सांसद बनाया है तो सांसद की कुछ जिम्मेदारी रहती हैं। तो क्या आप, जब आपने सांसद बनाया, आपसे उनका गठबंधन था, तो सांसद जी इन आवाज़ों को उठाएंगे? कब तक लोगों के बीच पहुंचते रहते हैं, क्या है? देखिए, हम लोग प्राथमिक रूप से सांसद जी से वहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अवगत कराएंगे और हमें भरोसा है वो हमारी समस्याओं को लेकर सदन में आवाज़ उठाएंगे और सरकार से लड़ भिड़कर उन समस्याओं का निदान करने का कार्य करेंगे। लेकिन एक क्षेत्रीय होने के नाते, एक पार्टी के सदस्य होने के नाते अपनी पार्टी की विचारधारा को, और उसकी विचारधारा एक ही है कि मूलभूत सुविधाएं दिलवाना क्षेत्र में, उन असुविधाओं के लिए लड़ना, तो हम लोग लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। हाँ, इंडिया गठबंधन के हम एक हिस्सेदार रहे हैं और आपने देखा होगा समाजवादी के पार्टी के बाद कोई विकल्प था तो आम आदमी पार्टी ही थी जो उनका संपूर्ण रूप से साथ दे रही थी। समाजवादी पार्टी के बाद कोई झंडा दिखता था तो वो आम आदमी पार्टी का दिखता था। और ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी का संगठन कमज़ोर हो, हर एक गांव में हमारे 2-4 कार्यकर्ता मिलते ही हैं। बशर्ते बात यह है कि आम आदमी पार्टी में लिखे पढ़े और सेवाएं दे रहे लोग ज़्यादातर सदस्यता लेते हैं, जिससे समय का अभाव रहता है और वो खुल के कम आ पाते हैं। मुकेश जी, सवाल आपका जो आपने बताया है, वाकई आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि शायद इतने जल्दी देश में कोई उभरी हो पार्टी वो पहले नंबर पे आती है। जब कोई बाहर से, दिल्ली से, अपने यहाँ से बुंदेलखंड में, आप जानते हैं कि कितनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, पलायन पूरा बुंदेलखंड में, गांव-गांव जाएंगे तो ताले लटके मिलेंगे, या तो ईंटा भट्टा पे लोग चले जाते हैं या दिल्ली गुड़गांव का रुख, सूरत का रुख कर लेते हैं।
जब कोई दिल्ली से लौटता है, अगर मैं मजदूर से बात करूं तो हमेशा, आज कैमरे पे कह रहा हूं, कि गुणगान करते हैं कि केजरीवाल जी वहाँ चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, वहाँ के विद्यालय हों, सब में इतना अच्छा काम किया। उसके बाद जो शराब नीति का जो इतना बड़ा घोटाला का केस लगा, उसके बाद ईडी का छापा, फिर केजरीवाल जी अभी भी जेल में हैं। आपके शिक्षा मंत्री बाहर आए हैं, सिसोदिया जी पार्टी में, अभी संजय सिंह भी बाहर आए हैं, तो उम्मीद जगती रहती है। अच्छा, जो शराब नीति का था मुकेश जी, इससे पार्टी को क्या हानि पहुंची है? और छवि से अभी भी जनता दिल्ली की लोकसभा चुनाव में भी देखा कि कांग्रेस और आप साथ में चुनाव लड़ रहे थे, उसका भी फायदा नहीं हुआ। कन्हैया कुमार जैसा चेहरा केजरीवाल जी लगातार प्रचार कर रहे थे, बेल मिली थी उन्हें, तब भी नहीं जिता पाए, तो क्या डाउनफॉल हो जा रहा है? इसमें आपके दो प्रश्न हैं। पहला मैं आपको बता दूं कि शराब नीति जो घोटाला हमारी आम आदमी पार्टी पर लगाया गया है, मोदी सरकार के अगर कानों में कोई आवाज़ गूंजती थी तो वो केजरीवाल जी की गूंजती थी। उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं ये पार्टी हमारे खिलाफ एक विकल्प उभर के आ रही है, तो उन्होंने छवि को धूमिल करने के लिए एक तथाकथित शराब घोटाला लगाया, जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री 17 महीने जेल में रह के जमानत उन्हें मिली है, ससम्मान जमानत के साथ वो बाहर हैं। हमारे संजय सिंह उत्तर प्रदेश प्रभारी वो बाहर आ गए हैं, विजय नायर जी आ गए हैं, विपुल धूलिया जी भी आ गए हैं, और मुझे विश्वास है कि अगले महीने, शायद 1-2 महीने के अंदर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे। और दूसरा आपका ये सवाल था कि आप लोग गठबंधन में लड़े, पंजाब में भी लड़े, हम लोग दिल्ली में भी लड़े, और स्वतंत्र रूप से हम लोगों ने समर्थन किया है इंडिया गठबंधन को। तो पहली बात मैं आपको निश्चित कर दूं कि 2014 का भी लोकसभा चुनाव, 2019 का भी लोकसभा चुनाव, हम लोगों को लोकसभा चुनाव में एक वोटर का एक दूसरा नज़रिया होता है। उन्होंने अभी केजरीवाल जी को दिल्ली में अच्छी व्यवस्था देने के लिए उचित विकल्प समझा है और उन्हें दे रही है। और हाँ, ये शराब घोटाला जो तथाकथित लगाया उसका भी हमें नुकसान हुआ है, लेकिन जनता सब जान चुकी है कि ये तथाकथित घोटाला है। आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे जनता द्वारा। बुंदेलखंड का युवा मुकेश जी आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़े? यहाँ किस तरह की राजनीति होने वाली है? और अगर कोई युवा, जैसे आपके साथ युवा हैं टीम में, और युवाओं को राजनीति में, आप जानते हैं कि युवा अगर राजनीति में आते हैं तो अलग ही जोश रहता है। युवा बुंदेलखंड के युवाओं के लिए मुकेश राजपूत जी क्या उम्मीद लेकर आए हैं, और आपको जिम्मेदारी दी गई है तो किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी परिवर्तन, देश में परिवर्तन की राजनीति करने आई है। हम युवाओं को सोचना होगा कि कब तक धर्म और जाति की आड़ में राजनीति होती रहेगी और उसका नुकसान हम लोग झेलते रहेंगे। आज के वर्तमान समय में युवाओं को रोजगार, और सर्वप्रथम रोजगार से पूर्व में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में हम लोग सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे जो गार्जियंस रहते हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिससे हमारे युवाओं को पलायन करके दूसरी जगह शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है, जिससे किसान कर्ज में भी हो जाते हैं। तो हम युवाओं को चिंता करनी पड़ेगी कि हम ऐसी क्रांति लाएं जिससे हमारे क्षेत्र में ही शिक्षा की पूर्णता व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, और आने वाले समय में बुंदेलखंड में ही रोजगार की व्यवस्था हो। इस क्रांति के साथ हम युवाओं के साथ जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है युवा हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का कार्य करेंगे। एक सवाल और है मेरा आपसे कि बुंदेलखंड का नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, हमेशा से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। लोग कहेंगे, आज इस वीडियो के देखने बाद भी कहेंगे कि बहुत सारे नेता आए गए हैं, आज मुकेश जी आए हैं, इंटरव्यू हो रहा है। कितने नेता हैं कि स्वामी जी के यहाँ से अपनी राजनीति चमका के चले गए हैं? अभी तो आपको केवल जिम्मेदारी है। कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे मुकेश जी की आम आदमी पार्टी अगर यहाँ से, और फिर आप तो सीटें हैं, अभी चुनाव अकेले भी नहीं लड़ रहे हैं, कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे? बड़ी जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की बड़ी टेढ़ी है। आप इस बात ही से, क्योंकि आपने पीडीए में काम किया है, अभी आपने देखा है, तो इस राजनीति को अपना, और मुकेश जी अगर राजनीति में नहीं आते तो क्या होते? आप क्यों राजनीति में आए? मैं राजनीति में आने का एक ही कारण था मेरा कि मैंने देखा, मैं भी इस विद्यालय का, स्वामी जी के विद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैंने भी अपने क्षेत्रीय में देखा है कि किस तरह की असुविधाओं को युवा झेल रहा है। उन असुविधाओं को सुविधाओं में बदलने के लिए मैंने राजनीति चुनी है, और राजनीति में आने का कारण सिर्फ और
पद और शोहरत के लिए नहीं और राजनीति करने के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन के लिए आए हैं। इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी विकल्प चुना। और जैसे कि आपका प्रश्न था कि आप कैसे विश्वास दिलाएंगे लोगों को, तो मुझे विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है। जनता देख रही है, आजकल सोशल मीडिया माध्यम है, टीवी घर घर में है। हम लोग पंजाब और दिल्ली में जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। अब मैं पहली बात महिलाओं की करूं तो महिलाओं को दिल्ली में बस यात्रा निःशुल्क है और महिला सम्मान राशि हर 18 वर्ष के ऊपर की महिला को 1000 रुपये मासिक रूप से मिलता है, जो कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए करते हैं। अब युवाओं पे मैं बात करूं, दिल्ली और पंजाब में क्या हो रहा है, युवाओं के रोज़गार के लिए आयोग बनाए गए हैं। जिस भी मंत्रालय में, जिस भी जगह पे, जिस भी फील्ड में अगर रिक्त पद होते हैं, हम तुरंत भर्तियां निकाल के रोज़गार देने का कार्य करते हैं। हम सड़क सुरक्षा योजना देते हैं। हम जैसे कि गरीब मजदूर तक राशन कैसे पहुँचे उसकी भी व्यवस्था की है। हमारे पंजाब में किसी गरीब मजदूर व्यक्ति को राशन द्वारा कार्ड को किसी कोटेदार के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। अवधेश जी, खुद राशन वाले, खुद कोटेदार की ये वहाँ पे कहा गया है सरकार द्वारा कि आपको खुद गरीब के यहाँ जाके उसका जो राशन है उसको आपको देना है। ये हम लोग करते हैं। सड़क सुरक्षा हमारी पंजाब और दिल्ली में है। हम लोगों में हर 500 मीटर पे एक गाड़ी जो मिलेगी, जिस प्रकार से अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है तो वो सड़क सुरक्षा कर्मी आपकी गाड़ी सुधरवाएगा। आपका फ्यूल कम होता है तो वो कैसे भी करके आपको सरकारी आर्थिक मदद से आपका फ्यूल डलवा के आपको ससम्मान लक्ष्य तक पहुँचाने का कार्य करेगी। इस तरह की जो छोटी छोटी सुविधाएँ हैं, इनको हम उत्तर प्रदेश में बताएंगे, युवाओं तक प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचार प्रसार एक ऐसा माध्यम है कि हमें पता है कि आप प्रचार प्रसार करेंगे और लोग देखेंगे, और वहाँ जब देखेंगे मीडिया पे या वहाँ जाकर तो उन्हें विश्वास होगा, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का स्कोप बढ़ेगा। और ये सत्य है, पूरा भारत देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई विकल्प, आज मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई विकल्प उभर के आएगा और भारतीय जनता पार्टी का मुंह तोड़ जवाब देगा तो वो आम आदमी पार्टी है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के कभी सत्ता नहीं सौंपेगी, चाहे सदियों सदियों तक भाजपा को झेले। अगर भाजपा के बाद किसी को विकल्प मानकर सत्ता सौंपेगी तो वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के रूप में उभरेगी। तो मुकेश जी, कब राठ वासियों को, हमारे हमीरपुर जालौन वासियों को, कब यहाँ पर आपके राष्ट्रीय नेताओं की कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी? क्योंकि लोग यहाँ के अभी भी संजय सिंह जी को देखना चाहते हैं। केजरीवाल जी तो आपके अभी बाहर अंदर ही हैं, और बाहर जब आएँ तो सिसोदिया जी हैं। कोई बड़ी रैली क्या आयोजन होगा और इसकी भी कोई विचार चल रहा है आपका? देखिए, हम लोग अभी संगठन पे काम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि समय आ गया है कि संगठन को पहले मजबूत किया जाए, इसके बाद कार्यक्रम किया जाए। और संजय सिंह जी से हमारे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं, तो उनसे हमेशा बात होती रहती है जी। वो राठ नगर में स्वामी जी के बहुत बड़े अनुयायी हैं। उनकी हार्दिक इच्छा रहती है कि मैं राठ जाऊं, परंतु किसी कारणवश अब वो उनका राजनीतिक रूप थोड़ा बढ़ गया है, तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं केजरीवाल जी अंदर होने के कारण। तो वो संगठन हमारा जैसे ही मजबूत होता है तो माननीय संजय सिंह ही नहीं बल्कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी राठनगर स्वामी जी के चरणों में आएंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर राठ की जनता को अपनी पार्टी की विचारधारा से परिचित कराने का कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुकेश राजपूत, छोटे से गांव जैसारी कला से निकले हैं और लोगों को उम्मीद जता रहे हैं आम आदमी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी बुंदेलखंड की उन्हें मिली है। स्वामी जी के यहाँ आशीर्वाद लेने आए थे। हमारे साथ यहाँ युवा भी हैं और यहाँ मुकेश जी का युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं, तो राठ के युवा आ गए थे। क्या लगता है कि मुकेश जी को जिम्मेदारी मिलने के बाद, अच्छा आप तो पार्टी से ही, आपको क्या जिम्मेदारी है? मैं आम आदमी पार्टी, नाम बता दीजिए आप। सुनील राजपूत बेंदा। अच्छा, आपको क्या जिम्मेदारी है? मैं आम आदमी पार्टी खिलपुर से जिला अध्यक्ष हूँ हमीरपुर। अच्छा, मुझे आम आदमी पार्टी से इसी वर्ष के अंतर्गत मुझे चुना गया था, सदस्यता ली थी। तो क्या राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरी है राजनीति करना? राजनीति और समाज से, हाँ, समाज सेवी शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित पार्टी ये कार्य करती है। अच्छा, जिसमें यहाँ के कॉलेज सरकारी जो अध्यापक हैं वो आजकल ही कॉलेज सरकारी है लेकिन वहाँ पर अध्यापक ही नहीं आते हैं। शिक्षा से पिछड़ा हुआ बुंदेलखंड है। अगर आवाज़ उठाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अध्यापक को सस्पेंड कर देते हैं, फिर इसके बाद फिर बहाल कर देते हैं। शिक्षा में कोई जागरूकता नहीं है। अच्छा, टीचर समय से नहीं आते, ये कहना चाहते हैं। नेता भी तो समय से नहीं पहुंचते। आप नेता बन जाएंगे, आप समय से नहीं, नहीं हम बुंदेलखंड वासी हैं हम। हाँ,
बुंदेलखंडी यहाँ पहुँचता वो समय से ही जाता है और जो वचन करता है वो सच्चता से नहीं तो निभाता जो है। नेता यहाँ के हैं सब बुंदेलखंड के तो हैं। वो नेताओं की वो एक पहचान है, वो नेता बन गए हैं, लेकिन आने वाले समय में जनता बताएगी कि नेता क्या चीज़ होती है और क्या करना चाहिए। वो आम आदमी पार्टी सिखाएगी उन लोगों को नेता बनना कैसा होता है और काम करना कैसा होता है। आम आदमी पार्टी से काम करना सिखाएगी। हाँ, सिखाएगी और सीखना भी पड़ेगा उनको। तो क्या कोई सदस्यता अभियान चला रहे हैं जैसे बीजेपी का चल रहा है? अभी तो नहीं चलेगा, आने वाले समय चलाएंगे। 13 अक्टूबर से चलाएंगे। मुकेश जी जानकारी देंगे। अच्छा, सदस्यता अभियान जी। जी, अभी हम लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई थी रात को 9 बजे माननीय संजय सिंह जी द्वारा। तो जितने प्रभारी नियुक्त किए गए हैं तो उन्होंने विशेष जिम्मेदारी का निर्देश दिया है मुझे कि आपको 13 अक्टूबर के बाद जैसे ही लखनऊ में कार्यक्रम ख़त्म होगा उसके बाद आपको बुंदेलखंड में गांव-गांव जाकर सदस्यता अभियान चलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी विचारधारा से प्रेरित कर आम आदमी पार्टी में जोड़ना है। बढ़िया। तो ये मुकेश राजपूत थे और हम स्वामी ब्रह्मानंद जी के समाधि स्थल पर हैं। कोई और युवा कुछ बात करना चाहता है? ठीक है, धन्यवाद।